गंगा भिक्षुचर्याम चरंती। जब तक कन्हैया के लीला चरित्र को ना सुन ले तब तक आत्मा को आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले। हे कन्हैया, कुछ पीड़ा ऐसी होती है जो चाह करके बुलाई जाती है कि हमको पीड़ा आवे। ध्यान से सुनिएगा, पीड़ा यद्यपि दुख देती हैं, लेकिन कुछ पीड़ाएं बुलाई जाती हैं कि वो पीड़ा हमको आवे। जैसे कोई स्त्री हो, उसका विवाह हो जाए, वैवाहिक क्रिया के बाद सारे सुख साधनों से संपन्न होने पर उस स्त्री के मन में सदैव कामना रहती है, भगवान हमें पुत्र और पुत्री से अलंकृत करो, हमारी गोद भरो। कौन नहीं जानता है कि 1000 बिच्छू के मारने की पीड़ा होती है प्रसव पीड़ा के समय, इस सबको पता है। लेकिन मां उस पीड़ा का आवाहन करती है, क्योंकि उस पीड़ा के पीछे पुत्र और पुत्री के स्नेह और ममत्व की प्रतिस्पर्धा झलक रही है, इसलिए उस पीड़ा को आवाहन किया जाता है। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले। अपने प्रिय से, अपने प्रियतम से वियोग करने में, दूरी बनाने में जो विरह का दर्द होता है वो बड़ा मीठा दर्द होता है। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनः विशुद्धम। क्योंकि उसकी याद में समय बिताया जाता है। भगवान का याद अनवरत बना है, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। उद्धव कहे हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। देखिए, यही तो भगवान की कृपा है। भगवान से कह के गए थे कि आज जा रहा हूं, संदेशा दूंगा कल शाम तक तुम्हारे पास, लेकिन गोपिकाओं ने प्रेम के जाल में ऐसे बांधा कि रमयन मास गोकुलम। भागवत में लिखा 1 महीना रुक गए, समय को पता ही नहीं चला। रमयन मास गोकुलम। 1 महीना के बाद राधा जी से कहे चिट्ठी लिख दो, तो पत्र लिखन की ताइयां कलम दान ली हाथ, आंखों से आंसू चला चला पसीना माथ, कोरा कागज भीग जा उद्धव दीन थमाए। तब तक राधा के बगल देख पड़े जदुराए। राधा माधव का दर्शन करके तृप्त हो गए उद्धव जी। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। उद्धव जी गए भगवान के पास, चरणों में गिर पड़े। सरकार हमें 2 चीज में एक चीज बना दो जो आप चाहो। भगवान कहे क्या बनोगे? बोले आशा महो चरण रेणु जुषा महस्या, वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना। सरकार, या तो हमको ब्रज के चौराहा का धूल बना दो। बोले चौराहा की धूल बन के क्या करोगे? बोले सारे भक्त हमारे ऊपर से जाएंगे, हम सबके चरण को पाके पवित्र हो जाएंगे। अगर धूल नहीं बना सकते हो तो गुल्मलतोषधीना, दवाई का पेड़ बना दो। बोले दवाई का पेड़ बन के क्या करोगे? बोले कोई बीमार पड़ेगा तो हमको पीस के पिएगा, आज पिएगा ना तो हृदय में राधा माधव का दर्शन होगा और उसकी पीड़ा भी ठीक होगी, हमारा उद्धार हो जाएगा। यादुस्तजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतभिर्विद्या। भगवान ने आशीर्वाद दिया। यहीं पर भागवत का पूर्णार्ध विश्राम भया। 10वां स्कंद का उत्तरार्ध में अस्थि प्राप्ति 2 पत्नी है कंस की। वैधव्य को जब प्राप्त कर गई तो भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए अपने बाप के यहाँ मगध देश गई। जरासंध से जाकर के बताई। जरासंध ने महाराज 18 अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान के ऊपर आक्रमण किया।
एक एक अक्षौहिणी सेना एक बार में 18 बार आक्रमण किया। हर बार भगवान उसको छोड़ देते, बाकी सबको मार देते। बलराम कहे इसे क्यों नहीं मार रहे हो? बोले अगर इसको मार देंगे तो राक्षस ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ेगा, और इसको छोड़ेंगे तो बटोर बटोर के लाएगा, घर बैठे सबका उद्धार। 18वीं बार जब आने लगा तो काले अवन को भी नारद जी ने प्रेरित कर दिया। भगवान कहे बलराम से, भैया कहीं पर मारने से विजय होती है तो कहीं पर भागने से विजय होती है। आज हम मारेंगे नहीं, आज भागेंगे। बलराम कहे खबरदार, बड़ी बदनामी होगी। भगवान कहे जिसका नाम हो वही बदनाम होता है। साड़ी चुराए कम बदनामी भय, दूध दही चुराए कम बदनामी भय, हैं? जैसे सब वैसे एक और सही। भगवान जरासंध के सामने से भगे, नाम पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ सरकार वहां से भगे। जरासंध कहा जो पीठ दिखा दिया हम क्षत्रिय है उससे लड़ेंगे नहीं, जाने दो। काले अवन कहा लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। काले अवन पीछा कर लिया। भागते भागते भगवान गए। मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे मुचकुंद गुफा में। मुचकुंद है अयोध्या के राजा, इंद्र की तरफ से लड़ाई किए थे। शरीर में बड़ी थकाई लग गई थी। इंद्र कहे महाराज क्या चाहिए? कहा हम सोना चाहते हैं, हमको सोने दो, कोई जगावे ना, और जो जगाए वो जल के राख हो जाए। भगवान पहुंचे, मुचकुंद महाराज को अपना पीतांबर उड़ाए दिए। कालियावन समझा यही कन्हैया है। खींच करके एक लात मारा। मुचकुंद जी ने अपनी आंखों को खोल के देख दिया, काले अवन जय जय सीताराम, जल के राख हो गया। भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिया, आशीर्वाद। इधर जरासंध ने विचार किया कि कृष्ण है बड़ा मायावी, उसकी माया कोई नहीं जान सकता। आज मथुरा को हम छोड़ेंगे नहीं, मथुरा को जला देंगे, और जिस प्रवर्षण पर्वत पर भगा है उसको भी जला देंगे। भगवान ने उसके पहले नियोग माया को सचेत कर दिया। समुद्र के किनारे विश्वकर्मा बहुत पहले से नगरी का निर्माण कर चुके हैं। 12 कोस चौड़ी, 48 कोस लंबी सुंदर नगरी सोने की। अयोग माया ने सोते हुए 4 पाई बिस्तर के सहित जितने ब्रजवासी थे मथुरावासी सबको पहुंचा दिया उस सोने के महल में। सुबह आंख खुली सब लोगों की, बड़े जोर से गुहार लगाए, भैया दरवाजा नहीं मिल रहा, किस दरवाजे से निकले? द्वारका द्वारका द्वारका, द्वार कहाँ है? तो द्वारका, द्वारका शब्द से बन गया द्वारका। द्वारिका तो यहाँ लोग कहते हैं कि द्वारिका, लेकिन वहाँ सही सही नाम जो है द्वारका ही लिखा जाता है। नहीं गूगल पे सर्च करके देख लेना, हम भी गए हैं दर्शन करने वहाँ। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान ने द्वारका नामक नगरी में प्रविष्ट भये। अब यहाँ थोड़ा अर्थ समझिएगा कि जरासंध कौन है, मथुरा क्या है। मथुरा है यही हमारी शरीर। जरासंध माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था इस शरीर रूपी मथुरा पर 18 बार आक्रमण करती है। 18 बार जो लक्षण मृत्यु के हैं, बाल का पकना, आंख से कम दिखाई देना, पैर पकड़ लेना, हैं विविध प्रकार के इंद्रियों का शिथिल होना, बहुत सारे लक्षणावृत्ति भागवत रहस्य में लिखे हैं। अंत तो गत्वा, ये मथुरा से राम जिस दिन निकल गए उसी दिन मथुरा किसी काम का नहीं। कृष्ण निकल गए किसी काम का। भगवान द्वारकापुरी में है। एक राजा है महाराज रेवत। रेवत ने अपनी बिटिया रेवती का विवाह ला करके भगवान बलराम के साथ ब्याह दिया। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है, बलराम जी हैं द्वापर के, और दुल्हन है सतयुग की।
सतयुग में लोग 21 हाथ के होते थे, त्रेता में 14 हाथ के, द्वापर में 7 हाथ के, कलयुग में 3.5 हाथ। तो दुल्हन है 21 हाथ का और दुल्हा सरकार 7 हाथ का। बच्चे चिढ़ाने लगे भैया से भौजी 14 हाथ बड़ी है। बलराम ने अपने हल को उठाया, दुल्हन के सिर पे रखा और नीचे खींच दिया, दुल्हन बराबर की हो गई। बोलिए रेवती रमण भगवान की। रेवती के साथ बलराम का विवाह हो गया। भगवान श्री कृष्ण की आयु हो गई 25 साल। सभी लोग बड़ी सावधानी से समझिएगा, आज वैवाहिक कथा है। 6:16 हुए हैं, तो प्रयास रहेगा कि 6:30 पौने 7 तक, काहे से 10-15 मिनट दिया है भाई, विलंब होता ही है। तो मैं अपेक्षा करूंगा जो दूर दराज से भी आए हैं, 10-15 मिनट जैसे इतना सही, वैसे थोड़ा समय और देने का प्रयास करेंगे। यदि कथा से ज्यादा जरूरी कहीं जाना हो तो निश्चित आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर भगवान की कथा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा समय जरूर दें। ध्यान देना, आज भगवान श्री कृष्ण बड़े विचित्र भाव में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बरदेखा कोई आ ही नहीं रहा है विवाह करने। अच्छा, बरदेखा आएगा क्यों? बरदेखा तो उसके घर आते हैं जिसका घर बढ़िया बना हो, जिसके माता पिता बढ़िया हो, दुल्हा बढ़िया हो, उसका चरित्र बढ़िया हो। घर बर कुल जो हो ही अनोपा, तब करिए विवाह सुधा अनुरूपा। इनके सब कुछ गड़बड़ है। जमीन एक तो विस्सा नहीं है पृथ्वी पर, समुद्र में घर बनाए हैं पिलर डाल की जाएगी। समुद्रम शरणागतः, द्वारका समुद्र में बनी है। अब दुनिया के एक माई बाप होते हैं, इनके 2 हैं, देवकी वसुदेव यशोदा नंद। स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि वसुदेव देवकी के लड़कियां हैं कि नंद यशोदा के। कुछ लोग उनके कहते हैं, कुछ उनके कहते हैं। तो अब यह क्लियर नहीं है कि पिता कौन है। यह बात राधा जी कही थी, उदो से जुगल पिता दुई माता, उनके न जानी कौन जाति। चोरी डाका पैसा उनका अच्छी बात न भाती, जन्मे ब्रज माउता पाती पाती कैसे हम पड़ी। कुछ गोरखपुर के महाराज ये गीत गाते थे जब उनके साथ में कथा में रहता था। महाराज, आज इस प्रकार से जब स्थिति होती है, अब स्वरूप ऐसा है कि भगवान बिल्कुल तारकोल की तरह, बिल्कुल एकदम पक्के रंग के, सब रंग कच्चा संवरिया रंग पक्का, रंगो बढ़िया। अब चरित्र इतना बढ़िया है कि एक तो कर्मकांड नहीं छूटा है जीवन में। साड़ी चुराए, दूध दही चुराए, माखन मिश्री चुराए, कलेवा चुराए, कुछ बचा नहीं। तो आखिर कौन आएगा अपनी बिटिया का विवाह करे हो? भगवान बड़ी चिंता में है। तब तक एक संत पहुंच गए। बोलिए संत भगवान की। नारद बाबा आ गए। नारद बाबा कहे, गोविंद बड़ी चिंता में हो। बोले बाबा चिंता क्या बताएं, चिंता बताने लायक नहीं है। अरे बोले डॉक्टर से बताओ कि नहीं तो उपचार कैसे होगा? हम डॉक्टर हैं, आए बताओ कैसा उपचार चाहिए। बोले महाराज कोई बरदेखा नहीं आ रहा है विवाह करने। बोले बस यही छोटी सी बात है। बोले हाँ, आपको छोटी बात लग रही, बहुत बड़ी बात है। नारद जी कहे चिंता न करो, आज के 3रे दिन हम तुम्हारा विवाह न करा दिए तो हमारा नाम नारद नहीं, अगुआ हो 10। एक शर्त है। बोले क्या? कहा भावरी पड़े न पड़े कोई गारंटी नहीं है, कुछ दहेज दैया मिले कोई गारंटी नहीं है, लगन चढ़े कोई गारंटी नहीं है, अग्निहोत्र होगा कोई गारंटी नहीं है, भावरी पड़ेगी कि नहीं है कोई गारंटी नहीं, सिंदूर दान होगा कि नहीं है कोई गारंटी नहीं है, बराती खाए को बंधेगी ना इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दुल्हन आज के 3रे दिन द्वारिका आएगी जरूर। नारद बाबा पहले ही जाकर के कुंडनपुर रियासत नागपुर जिला वर्तमान में जो है
महाराज भीष्मक की राजधानी है। भीष्मक जी के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और एक बिटिया है रुक्मिणी। कन्या चैक वराननः, एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर रही हैं। इधर बुला करके अपने सभी पुत्रों को महाराज भीष्मक कहते हैं, भैया तुम्हारी बहन का विवाह कहाँ करें? बोले महाराज, छोटा लड़का बोला महाराज हमारी बहन का विवाह अगर भगवान श्री कृष्ण से हो जाए तो हमारी बहन द्वारका में राजरानी बन के रहेगी। अब भगवान साक्षात नारायण है, ईश्वर है, उनकी पत्नी बनना सौभाग्य की बात है। इसलिए हमारा विचार है कि हमारी बहन का विवाह द्वारिकाधीश से हो। बड़ा लड़का तुरंत बोल पड़ा, खबरदार, बड़े के बीच में छोटे को बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप सबसे निवेदन करूं व्यासपीठ से, जहां पर यह कहा जाए कि बड़े के बीच में छोटे ना बोले वो है लंका, और जहां पर सबको बोलने का, अच्छी बात का अधिकार हो, सलाह देने का अधिकार हो, वो है अयोध्या। आप कहेंगे उदाहरण, लंका में रावण विभीषण की नहीं सुन रहा है। तुम पितु सरिस भले ही महिमारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सुमत कुमत सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस्ताही। जहाँ सुमत न संपद नाना, जहाँ कुमत न हपत विदाना, तो उर कुमत बसी विपरीता। हित या हित मानो विपरीता, लेकिन एक को बात माना नहीं। और राम जी जो अयोध्या की गद्दी पे बैठे तो क्या कह रहे हैं? सुनो सभासदों, सभी लोगों, मंत्रियों, प्रजाओं, अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो तुरंत हमारा मुंह पकड़ लेना, हमको सलाह बताना। जब अनीति कछु भाखों भाई, तव पर जो मोहि भय बिसराई। कभी राम कथा कहने का सौभाग्य मिले तो आनंद ही आनंद आएगा। बंधुओं, आज जब इस प्रकार से बड़ा लड़का बोला, सुनो कन्हैया से मेरी बहन का विवाह नहीं होगा, बोले फिर किससे होगा? बोले दमघोष के पुत्र चेदी राज महाराज शिशुपाल से हमारी बहन का जो राजा हो उसके साथ ब्याही जाएगी। द्वारकापुरी कहाँ है? पृथ्वी के किस नक्शा में है? वो तो समुद्र में बनी है, पृथ्वी के नक्शा में है ही नहीं। तू बता रहा द्वारिकाधीश है, होगा द्वारिकाधीश? बड़ा लड़का बहुत डांटने लगा। महाराज शिशुपाल को संदेशा भेजा गया, बारात की व्यवस्था होने लगी। इधर रुक्मिणी मैया को पता चला मेरा ब्याह राक्षस के साथ में हो जाएगा। एक ब्राह्मण को बुला करके 7 श्लोक लिखती है चिट्ठी में, और 7 श्लोक लिख करके भगवान को संदेशा भिजवा दिया। 7 श्लोक मानो विवाह की सप्तपदी है, ऐसा 7 सुंदर श्लोक है। क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्वेश्य हार विवरैर्हर कोंगतापम्। रूपं दृशां दृश्यात्मखिलार्थलाभम्, त्वय्याच्युतः चित्रपत्रपं मे। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा, वेद्यापयो द्रविणभिरात्मतुल्यां। धीसः पतिं कुलवतीं न वृणीत कन्या, काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामा। सबके पल्ले नहीं पड़ रही होगा इस लोक की भावांजलि। कुछ विद्वान बैठे हैं जिनके पल्ले पड़ रहा होगा, लेकिन सब नहीं समझ पा रहे हो। तो आइए हिंदी में ट्रांसलेशन करें। जिस दिन से सुनी देव ऋषि से, भुवन श्याम सुंदर कीर्तन तुम्हारा तुम्हारी, उसी दिन से पति रूप धर कर हृदय में, बनी नाथ मैं तो पुजारिन तुम्हारी। रचा ब्याह मेरा मेरे भाइयों ने, शिशुपाल राजा बड़ा अत्याचारी।
महाराज बड़ा अत्याचारी राजा है। पड़ेगी न भावरी न चढ़ेगी ये बुकनी, न होगा हवन कुंड यज्ञनी जलाकर। मेरे कुल की प्रथा है गौरी की पूजा, वहीं पर मिलूंगी ये प्यारे कन्हैया। पूरा बायोडाटा लिखिए भैया। वहीं से हरण करना होगा हमारा, सहारा तुम्हारा है गिरिवर उठैया। अब मैया सोचने लगी ऐसी बात सुन के कहीं भगवान ये ना सोच ले कि चरित्रहीन लड़की है, आज के भाषा में जहाँ कैरेक्टरलेस, ऐसा कहीं भगवान न सोच ले। तो मैया ने तुरंत लिखा आगे, कहीं सोच लेना, कहीं सोच लेना न मेरे कन्हैया, कि मैं उल्टा हूँ जो पत्र लिख कर पठाया। भला कौन कन्या हुई विश्व अंदर, जिसे अपने अनुरूप का पति निभाया। मैं हूँ सिंहिनी, आप हैं सिंह भगवन, कहीं सिंह का भाग खाए न स्यारी। कन्हैया बस यही विचार सोच करके चिट्ठी भेज रही हूँ। ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेके आए। भगवान ने जैसे चिट्ठी पढ़ा, आंखों से आंसू गिरने लगा। तुरंत देवलोक से 4 घोड़ा मंगाए, सैब सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक। रथ में भगवान जोड़े ऐसे घोड़े जो जल में, थल में और नभ में, तीनों जगह चलने में माहिर हैं। भगवान ब्राह्मण को रथ पर बैठा के रथ हाँक दिए, रथ लेके चल पड़े। अरे ब्राह्मण को लई कृपा निकेता, कुंडीनपुर पहुँचे सुख श्याम 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 जे चल चलई की नाई, ओढ़ नटा श्याम 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 ब्राह्मण ने तब खबर सुनाई, आय कुशल सहित यदुराई। श्याम 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 बोले बाल मुकुंद भगवान की जय हो। ब्राह्मण देवता ने आकर के सारी खबर मैया से बताया कि प्रभु आ गए हैं, गौरी मंदिर में आपको मिलेंगे, मैया आप चिंता न करो। मैया बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है। इधर शिशुपाल के बारात की सारी तैयारी सजावट व्यवस्था होती है। शिशुपाल भी बारात लेकर के चल पड़ता है महाराज। इधर मैया रुक्मिणी अपनी सारी सखियों को बुला करके अपने शरीर का श्रृंगार कराती हैं और दिव्य श्रृंगार से अलंकृत होकर आच्छादित होकर के मैया, एक तरफ शिशुपाल की सेना है, एक तरफ रुक्मी की सेना है, बीच से मैया सखियों के साथ गौरी मंदिर जाती हैं और वहां गौरी जी का पूजन करती हैं। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मैया के दिव्य धाम से पूजा करती हैं कि सत्य स्वरूपा सुमंगल कारिणी, काज संवारती हो सबके माँ, और होती कृपा जो तुम्हारी रहे, तो बने सब काम न देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया, हुई प्रसन्न पर राम मिले माँ,
अब मेरी भी कामना पूर्ण करो, मेरी भी कामना पूर्ण करो, घन श्याम को मोही मिलाओ तुमा, घन श्याम को मोही मिलाओ तुमा। इस प्रकार से गौरी जी की विशेष पूजा करती हैं और देखती हैं अभी तो भगवान नहीं आए, तब तक एक सखी देखती है गौरी मंदिर के पीछे भगवान बैठे हैं, तुरंत पट बंद कर लेती हैं सारी सखियां और जयमाल पहनवा करके दोनों आपस में भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी का गांधर्व विधि से सखियां मानो विवाह संपादित कर दिया गौरी जी के सामने। और कहा सरकार एक इच्छा रहती है सभी देवियों के और सखियों के, क्या जब सखी के पति माने जीजा जी आवेंगे तो पल भर उनको गाली दूंगी, तो बाप अगर चले जाओगे द्वारिका तो गाली देने को तो मैं पाऊंगी नहीं, तो हमारा विचार है लाओ दो चार गाली यही दे दिए आपको। भगवान कहे ठीक, 2 लाइन सुनिएगा, उसके बाद हम सब बहुत अति शीघ्र पहुंचते हैं द्वारिकापुरी विलंब न करते हुए। क्या गाली दे रही है? अरे पाहुन मुरलिया वाले पड़ा आज सखियन के पाले, 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 यशोदा मैया के प्यारे छैया, यशोदा मैया के प्यारे छैया, यशोदा मैया के प्यारे छैया, प्यारे छैया, प्यारे छैया, प्यारे। तालियों की सेवा देते हुए गाइए। यशोदा मैया के प्यारे छैया, यशोदा मैया के प्यारे छैया, यशोदा मैया के प्यारे छैया, अर्जुन के साले आज अरे पाहुन मुरलिया वाले पड़ा आज सखियन के पाले, पाहुन मुरलिया वाले पड़ा आज सखियन के पाले। जय हो। तालियों की सेवा देते हुए सभी लोग जय जय। कह रही है महाराज एक बड़ा आश्चर्य है क्या? गोरे नंद यशोदा है गोरी, गोरे नंद यशोदा है गोरी, गोरे नंद यशोदा है गोरी, नंद यशोदा है गोरी, यशोदा है गोरी, यशोदा वाले बनाया सखियन के पाले, सखियन के बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। केवल मुख्य यजमान जी को छोड़ के कोई नहीं उठेंगे। तो कहा महाराज द्वारिकापुरी तक आप रुकिएगा मत। भगवान कहे ठीक है। हाथ पकड़ा रुक्मिणी का लेके भागे, जैसे भगवान भागे पूरी सेना एक स्वर में बोल पड़ी, अरे लाई गयो लाई गयो, अरे लाई गयो हो, अरे लाई गयो लाई गयो, अरे लाई गयो हो रुक्मिणी का कन्हैया, लाई गयो हो रुक्मिणी का कमरिका
बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। कुछ लोग बड़े मायूस है, में लग रहा है शिशुपाल की तरफ से आए हैं। चलो देखते हैं कौन कौन है शिशुपाल की तरफ से, थोड़ा ध्यान से जो बोलिएगा। बोलिए शिशुपाल दुल्हा की। वाह भाई वाह, शिशुपाल के तरफों से है बहुत सारी लोग है। आज स्तुति देखिएगा भगवान की कृपा, रुक्मिणी मैया को लेकर चले। रुक्मिणी का भाई और महाराज शिशुपाल की सेना सब टूट पड़ी भगवान के पास। इधर बलराम जी भी चिट्ठी पढ़ लिए थे, सेना लेके आए थे। कन्हैया से बोले तुम द्वारिका चलो, दुल्हन लिए हो, द्वारिका चलो। कि जितने लोग आए हैं चौखटा डकाई मड़े भिलाई खींच के मूसल से कूट देते, हल से खींच के मूसल से कूट देते। सारी सेना देखते देखते साफ हो गई। शिशुपाल कहा ना हम यहाँ के रहे न वहाँ के क्या करें, जो बची खुची सेना थी। जिस पालकी में दुल्हन को बैठना था, शिशुपाल पालकी में बैठ के वापस भया। इधर भगवान के पास रुक्मिणी का भाई रुक्मी गया, रथ पर चढ़ के भगवान को मारना चाहा। भगवान जैसे तलवार उठाए, रुक्मिणी चरण पकड़ लिया। सरकार दुनिया कहे कि रुक्मिणी ने अपने भाई को मरवा दिया, तब तक बलराम कहे कन्हैया मत मारो इसे। कहा क्यों? कहा लौना के पर से हो, लेके चलो इसको द्वारिका। लेके भगवान आए द्वारिका। भागवत में केवल एक भाव लिखा है कि विधिवत ढंग से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ। विधिवत। बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी करते हैं कहाँ बहुपुजी रुक्मिणी की हुई थी कृष्ण की। वो भागवत को पढ़ लीजिएगा, विधिवत लिखा है। तो विधिवत के अंतर्गत जिस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सबन कराई। विधिवत में सब कुछ आता है। महाराज भीष्म बुलाए जाते हैं, विधि विधान के साथ बहुपुजी होती है, आनंद के साथ विवाह होता है। आइए हम लोग लौकिक मांगल गीत गाते हुए और रुक्मिणी जी का पाव पूजन और जयमाल आदि प्रक्रिया जो है आचार्य हमारे कराते रहेंगे और लौकिक भाव से हम सब आनंद करते हैं। कमल नयन हो पहिराओ जय श्री यदुकुल कमल नंदन
लगते श्री नंदन रुक्मणी जी एक बार रुक्मिणी कृष्ण जी के लिए जोरदार जयकारा लगाइए, पूरा पांडाल गूंज जाए। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की, विवाह महोत्सव की, स्वामी परमहंस जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सकल श्रोता समाज की, नमः पार्वती पतये हर हर हर। समय के मुताबिक उत्सव भी शेष रह गया है, विवाह उत्सव, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पहले आरती होगी, क्योंकि आरती प्रसाद का कार्यक्रम चलता रहे, जिनको पूजी करना हो, उत्सव मनाना हो, चलता रहेगा क्रम, क्योंकि दूर दराज से आज की बड़ी बड़ी दूर से माफी से सबको मैं कहता हूँ, बड़ी दूर दूर से सम्राट लोग आए हैं, तो आरती होगी। और कल के लिए विशेष सूचना, कल एक दिन शेष कथा बची है और कल संयोग से एकादशी भी है, तो एकादशी को पूरा दिन अगर भगवान के सामने ना रह सके कोई बात नहीं है, 3 घंटे जरूर आने का प्रयास करें। और कल विविध कथाएं हैं, भागवत के निचोड़ तत्व की कथाएं हैं, तो जो भी शेष बचे हैं कल अधिक से अधिक संख्या में अवश्य आए। इसी आशा अपेक्षा के साथ वाणी को विश्राम, सबको सीताराम राधे श्याम, मंगलमयी आरती करें, आरती प्रसाद होता रहेगा और उत्सव चलता रहेगा। उतारूं मैं यदुनंदन दुल्हा की सखी यदुनंदन दुल्हा की सखी है आरती उतारो मैं। हाथ में मुरली यदुनंदन
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हमारे दीर्घान चरण सकाशगान कंगड़ रेखा गोजने धनवान धनमसी आप सभी भक्त जन साथ विराजमान हो जाएं। सर्वोत्तमाय नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री विश्वनाथ भगवान की जय हो, स्वामी परमहंस जी महाराज की जय हो, बल श्रोता समाज की जय हो, भक्त सनातन धर्म की जय हो। पार्वती पतये हर 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 महादेव। नितना मंगले गावे नितना ऐसा लगता है